गई हैं, जहां पर एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिस पर 11,000 से ज्यादा जाली बम धमाकों की धमकी देने का इल्जाम है और मुल्क भर के स्कूलों के अंदर और सरकारी दफातर निशाना बनाने की धमकियां दे रहा था और मुख्तलिफ रियासतों में मुकदमा भी दर्ज है और इस सिलसिले में मजीद तहकीकात जारी है। बड़ी और अहम खबर दिल्ली से, जहां पर पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए कर्नाटक के शहर मैसूर से ताल्लुक रखने वाले 47 साल शख्स को गिरफ्तार कर लिया है, जिसका नाम श्रीनिवासन लुइस बताया जा रहा है, जिस पर मुल्क भर में स्कूलों, हाई कोर्ट्स और सरकारी दफातर को 1000 से ज्यादा जाली बम धमाकों के पैगामात भेजने का इल्जाम है। हुकाम के मुताबिक मुलजिम को दिल्ली पुलिस और मकामी पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई के दौरान इसके किराए के मकान से हिरासत में लिया गया और ये गिरफ्तारी ऐसे वक्त में अमल में आई जब हालिया दिनों में दिल्ली हाई कोर्ट, असेंबली और मुख्तलिफ तालीमी और सरकारी इदारों को मुसलसल धमकी आमेज ईमेल्स वसूल हो रही थी। पुलिस का कहना है कि इब्तिदाई तफ्तीश में मुलजिम ने एतराफ किया है कि उन्होंने ईमेल्स और दीगर जराए से 1100 से ज्यादा धमकी आमेज पैगामात भेजे, जबकि ये भी सामने आया है कि वो पोस्ट ग्रेजुएट है, बेरोजगार है और अपने रिटायर्ड सरकारी मुलाजिम वालिदा के साथ रहता है। हुकाम के मुताबिक मुलजिम मुमकिन तौर पर जहनी दबाव का शिकार था, जबकि मुख्तलिफ रियासतों में उन धमकियों के हवाले से मुतअद्दिद मुकदमात भी दर्ज किए गए हैं और इस सिलसिले में मजीद तहकीकात जारी है। बढ़ते आगे बात जरा अब जम्मू कश्मीर असेंबली की कर रहे हैं, क्योंकि आज बजट इजलास के दूसरे मरहले का तीसरा दिन है। बड़ी और अहम खबर आपको बताते चले कि जम्मू कश्मीर असेंबली में बजट इजलास के दूसरे मरहले का आज तीसरा दिन था, जिस दौरान आज 33 प्राइवेट मेंबर बिल ज़ेर बहस आए हैं और 33 में से 8 बिल्स पर ही आज बहस हुई, जिसमें वहीद रहमान परा और बलवंत सिंह मनकोटिया के बिल्स को खारिज किया गया, जबकि दीगर 6 बिलें वापस ली गई और दीगर 25 बिलों पर कल बहस मुतवक्का है। वहीद रहमान परा की पुलवामा में निजी यूनिवर्सिटी के क़याम से मुतल्लिक बिल मुस्तरद कर दी गई है। बिल का मकसद जनूबी कश्मीर में आला तालीम के मौक़े को फ़रोग़ देना था। वज़ीर बराए आला तालीम सकीना युत्तु ने उस तजवीज़ को मंजूर करने से इनकार कर दिया, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के अरकान ने भी बिल की मुखालफत की है। असेंबली में मतलूबा हिमायत न मिलने के बाद इस बिल को मुस्तरद कर दिया गया और इसी तरह बीजेपी एमएलए बलवंत सिंह मनकोटिया की मंदिरों की हिफाजत से मुतल्लिक बिल को भी हिमायत न मिलने पर मुस्तरद किया गया। कुल मिलाकर पीडीपी ने 4 बिलें लाई, बीजेपी ने 7, कांग्रेस, सीपीआईएम और एआईपी एक और दीगर लगभग 19 बिलें नेशनल कॉन्फ्रेंस के अरकान असेंबली की तरफ से लाई गई, जिनमें ज्यादातर बिल जमीन की मिल्कियत, रोजगार के मौके, तालीमी इदारों में रिजर्वेशन, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़, सेहतनामा और शराब पर पाबंदी जैसे अहम मौज़ूआत शामिल है। लेकिन तारीख इस बात की गवाह है कि माजी में भी मेंबरान कानून साज़ी की तरफ से अरकरेजी करके मसवदे तैयार किए गए हैं, लेकिन आज तक शायद ही जम्मू कश्मीर की तारीख में 8 से 10 बिलें ही पास हुई हो, जिससे ये साफ जाहिर होता है कि मेंबरान तो अरकरेजी करते हैं, अवाम का सरमाया भी खर्च हो रहा है, मगर सियासत इस कदर हावी है कि न तो इन मसवदों को सुना जाता है और न ही उन पर बहस होती है। बात असेंबली की हो रही है तो बात असेंबली की, जहां वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से एक बड़ा इंकिशाफ किया गया है, जहां उन्होंने मुबारक गुल की पेशगोई को दुरुस्त साबित करार दिया है। जब 2019 के दौरान 5 अगस्त 2019 के दौरान दफ़ा 370 मनसूख हुआ है और इस मनसूखी की पेशगोई इतला का दावा वज़ीर आला की जानिब से असेंबली में निजी बिल कि वापस लेने के बाद हुकूमत की जानिब से जो मुखालफत की गई है और इस दौरान जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने असेंबली में इंकिशाफ किया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के रहनुमा मुबारक गुल ने 3 और 4 अगस्त 2019 को पार्टी मीटिंग के दौरान ही दफ़ा 370 की मनसूखी और रियासत की 2 हिस्सों में तकसीम की पेशगोई कर दी थी, जो बाद में 5 अगस्त 2019 के फैसले के तौर पर सामने आई। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि उस वक्त उन्होंने मुबारक गुल की बात को संजीदगी से नहीं लिया और हंस पड़े थे, ताहम बाद में हालात सामने आने पर उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्हें यह भी बताया है कि जब वो घर पहुंचे और हालात देखे तो उन्हें मुबारक गुल की बात याद आई और उन्होंने दिल ही दिल में माजरत करने का सोचा।
असेंबली में गुफ्तगू के दौरान वजीर आला ने मुबारक गुल की जानिब पेश किए गए एक निजी बिल पर भी तबसरा करते हुए कहा कि उनकी खिदमत पहले ही नुमाया है और इजाफी मुराद की जरूरत नहीं, जिस पर मुबारक गुल ने बिल वापस ले लिया। इजलास के दौरान मुतअद्दिद निजी बिल पेश किए गए, जिनमें से बेशतर वापस ले लिए गए हैं या मुस्तरद कर दिए गए, जबकि PDP सदर महबूबा मुफ्ती तवील अरसे बाद असेंबली में नजर आई और कार्रवाई का मुशाहिदा किया, जिससे ऐवान की सरगर्मियों को मजीद अहमियत हासिल हुई। नाज़रीन, बढ़ती आगे बात जरा शुमाली कश्मीर के बारामूला की करते हैं, क्योंकि एक बार फिर बारामूला उड़ी सड़क पर शदीद लैंडस्लाइडिंग की वजह से ट्रैफिक की आमद रफ्त मुतासर हुई है। मलबा गिरने से ट्रैफिक मुकम्मल तौर पर मुअत्तल हुआ बारामूला उड़ी शाहरा पर और कई गाड़ियां रास्ते में ही फंस गई। मुसाफिरों को मुश्किलात का भी सामना करना पड़ा। मशीनरी के जरिए मलबा हटाने का काम जारी है। शुमाली कश्मीर के बारामूला से उड़ी को जोड़ने वाली जो अहम शाहरा है, उस पर एक बड़ा लैंडस्लाइड पेश आया, जिसके नतीजे में ट्रैफिक की आमद रफ्त मुकम्मल तौर पर मुअत्तल हो गई और मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा। सरकारी हुकाम के मुताबिक अचानक पहाड़ी से मिट्टी, पत्थरों और मलबे का बड़ा हिस्सा सड़क पर आ गिरा, जिसने सड़क के एक बड़े हिस्से को अपनी लपेट में ले लिया, जिसके बायस से रास्ता सफर के लिए गैर महफूज करार दे दिया गया है। और वाकये के फौरन बाद जिला इंतजामी और मुतल्लिका महकमों की टीमें मौके पर पहुंच गई है और मलबा हटाने के लिए भारी मशीनरी, जिनमें बिल्डोजर तैनात कर दी गई हैं। ताम हुकाम का कहना है कि मलबे की मिकदार ज्यादा होने और जमीन के गैर मुस्तहकम होने के बायस बहाली का काम मुकम्मल होने में वक्त लग सकता है और लैंडस्लाइड के बाद सड़क के दोनों जानिब कई गाड़ियां फंस गई, जबकि मुसाफिरों को तवील इंतजार भी करना पड़ा। इंतजामिया ने लोगों से अपील की है कि वो फिलहाल इस रास्ते पर सफर से गुरेज करे और मुतबादिल रास्ते इख्तियार करे। ट्रैफिक पुलिस सूरत हाल पर मुसलसल नजर रखे हुए हैं और बहाली के काम की पेशरफ के मुताबिक मजीद हिदायत जारी की जाएगी। पहाड़ी इलाकों में बारिश और मौसमी तब्दीलियों के दौरान इस नवियत के वाकयात मामूल बन चुके हैं, जो न सिर्फ आमद रफ्त बल्कि अवामी तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी संगीन चैलेंज बने हुए हैं। बढ़ते आगे बात जरा अब दिल्ली की करते हैं, तो दिल्ली के हवाले से बड़ी और अहम खबर, जहां पटियाला हाउस कोर्ट की जानिब से एक बड़ा फैसला। शबीर अहमद लोन को 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। ममनुआ तंजीम लश्कर-ए तैयबा से मुबैना ताल्लुकात पर यह कार्रवाई की जा रही है और दहशतगर्द नेटवर्क बेनकाब करने की कोशिश तेज हो रही है। दिल्ली के अंदर पटियाला हाउस कोर्ट की जानिब से कार्रवाई की गई है, जहां पर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने कालाधन तंजीम लश्कर-ए तैयबा के अहम दहशतगर्द शबीर अहमद लोन को गिरफ्तार कर लिया है, जो हाल ही में बेनकाब होने वाले दहशतगर्द मॉड्यूल का सरगना और हैंडलर बताया जा रहा है। स्पेशल सेल के सीनियर ऑफिसर प्रमोद सिंह केशवा के मुताबिक ये कार्रवाई प्रवीण त्रिपाठी की क़यादत में अंजाम दी गई है, जिसमें इंस्पेक्टर सुनील और इंस्पेक्टर धीरज की टीम ने गाजीपुर इलाके में छापा मारकर शबीर अहमद लोन को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक इससे कबल एक दहशतगर्द मॉड्यूल का पर्दाफाश किया गया, जिसमें 8 अफराद को गिरफ्तार किया गया था, जिनमें 7 बांग्लादेशी, एक हिंदुस्तानी शहरी शामिल था। इस मॉड्यूल के कलीदी किरदार में उमर फारूक और रबीउल इस्लाम शामिल थे। बाद में तमिलनाडु के त्रिपुर से मजीद 6 बांग्लादेशी शहरियों को गिरफ्तार किया गया, जिनका हैंडलर शबीर अहमद लोन ही था। गिरफ्तार दहशतगर्द के कब्जे से मुख्तलिफ ममालिक की करेंसियां बरामद हुई, जिनमें बांग्लादेशी, नेपाली करेंसी, पाकिस्तानी करेंसी और भारतीय रुपए शामिल है। साथ ही एक नेपाली सिम कार्ड भी बरामद किया गया है। न्यू दिल्ली रेंज की टीम, जिसमें एक नए डीसीपी आए हैं प्रवीण त्रिपाठी साहब, इनके नेतृत्व में कल रात एक वांटेड टेररिस्ट शब्बीर अहमद लोन को इंस्पेक्टर सुनील और इंस्पेक्टर मेलावत की टीम ने पकड़ा है, धीरज मेलावत की टीम ने। शब्बीर अहमद लोन को कल रात गाजीपुर एरिया से पकड़ा गया है। अगर आपको ध्यान होगा तो लास्ट मंथ आप लोगों के सामने ही हम मुखातिब हुए थे और आपको बताया था
कि एक मॉड्यूल के बारे में बताया था जिसमें 8 लोग पकड़े गए थे, जिसमें 7 बांग्लादेशी नेशनल्स थे और 1 इंडियन नेशनल था, जिसमें उमर फारूक और रबीउल इस्लाम मेन कैरेक्टर्स थे, प्लस जो कि पकड़े गए थे कलकत्ता से। कलकत्ता में एक जगह थी मजहर पैरा, वहाँ से पकड़े गए थे। और सब्सिक्वेंटली 6 लोग त्रिपुर तमिलनाडु से पकड़े गए थे जो बांग्लादेशी नेशनल थे। उनका हैंडलर ये शब्बीर अहमद लोन था। शब्बीर अहमद लोन के पास से 2300 रुपये करीब बांग्लादेशी टका, जिसे बांग्लादेशी करेंसी बोलते हैं, वो मिला है। इसके अलावा 1400 रुपये नेपाल की करेंसी और 5000 रुपये पाकिस्तान की करेंसी मिली है, प्लस 3000 इंडियन। बढ़ते आगे बात जरा बस सांबा की भी करते हैं, क्योंकि सांबा के अंदर 2 बीएसएफ एहलकार जख्मी हुए हैं और बीएसएफ ने सांबा जिला के सोपवाल इलाके में दीवार का पूरी में तलाशी मुहिम शुरू की और इस ऑपरेशन के दौरान मकामी बाशिंदों और बीएसएफ के दरमियान तसादुम हुआ है और इसके नतीजे में 2 बीएसएफ एहलकार जख्मी हुए हैं, जिन्हें इलाज मुआवजे के लिए बाद में एम्स विजयपुर दाखिल कर दिया गया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके जाए वकूफ पर पहुंचकर वाकई की तहकीकात भी शुरू कर दी है। ताहम इस वाकई के हवाले से बीएसएफ या मकामी पुलिस की जानिब से कोई जो बयान है उनकी जानिब से सामने नहीं आया है, लेकिन तफसीलात फराहम कर रहे हैं सांबा से ऋषि खजूरिया। एक बड़ी हैरान करने वाली खबर सामने आ रही है। आपको बताते चले कि बीती रात को कुछ अज्ञात हमलावरों ने बीएसएफ के जवानों पर हमला कर दिया, जिसमें हमारे 2 बीएसएफ के जवान क्रिटिकल इंजर्ड हुए हैं। आपको बता दें कि पूरा मामला क्या है। मामला ये है कि बीएसएफ को कुछ स्पेसिफिक इनपुट हासिल होते हैं कि यहाँ विजयपुर के देवकपुरी इलाके की बात करें, जो इलाका देवक नदी के साथ लगता है बिल्कुल एम्स के पास, तो यहाँ पर कोई इलीगल एक्टिविटी जो वो हो रही है, जिसके चलते बीएसएफ को जो इनपुट मिला उसके आधार पर बीएसएफ की टीमें यहां पर पहुंची और बीएसएफ ने यहां पर पूरे इलाके में सर्च शुरू कर दी और सर्च के दौरान ही यहां पर कुछ अज्ञात हमलावरों ने बीएसएफ की टीम के ऊपर हमला कर दिया, जिसमें हमारे 2 बीएसएफ के जो जवान, जो बीएसएफ पर्सनल्स हैं, वो क्रिटिकल इंजर्ड हो जाते हैं, जिनको इलाज के लिए एम्स में शिफ्ट किया जाता है। वहां पर उनका इलाज चल रहा है, जिसमें एक जवान की जो कंडीशन है वो क्रिटिकल बनी हुई है। लेकिन उसके बाद जिस तरह से पुलिस ने मामला दर्ज किया, पुलिस अभी भी मौके पर है और लगातार इलाका चप्पे चप्पे पर खंगाला जा रहा है। वहीं अगर बात करें तो फॉरेंसिक टीमें भी यहां पर मौजूद है, जो यहां। अब बढ़ते आगे बात जरा जिला गांधरबल की करते हैं, क्योंकि सब डिवीजन कंगन की रिहायशी शदीद मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, क्योंकि घरों की बुनियादों से पानी निकलने की शिकायत सामने आ रही है। मकामी लोग इस सूरत हाल के सबब हाल ही में की जाने वाली नहर की मरम्मत और बहाली को करार दे रहे हैं। इलाके के बाशिंदों का कहना है कि करीबी आपाशी नहर की मरम्मत के बाद पानी रिहायशी इलाकों में निकलना शुरू हो गया है, जिससे घरों की बुनियादें कमज़ोर हो रही हैं और मकानात के अंदर नमी के आसार पैदा हो गए हैं। कई शहरियों ने बताया कि यह मसला गुज़िश्ता चंद दिनों में मज़ीद बढ़ गया है और वह इमारतों की साख्ती हिफाजत को लेकर फिक्रमंद है। मकामी अफराद ने जिला इंतजामी और मुतल्लिका महकमों से फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया, क्योंकि मुस्तकिल रिसाव से जायदाद को संगीन नुकसान पहुंचने और खानदानों के लिए खतरा पैदा होने का खदशा है। रिहायशियों ने यह भी शिकायत की है कि हुक्काम को आगाह करने के बावजूद अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। ज़राए के मुताबिक हुक्काम जल्द सूरत हाल का जायजा लेने और लीकेज की वजह मालूम करने के लिए टीम भेज रही है। मुतासरा खानदानों ने हुक्काम से अपील की है कि नहर के निज़ाम की मरम्मत करे और मुनासिब निकासी आब का इंतजाम करे, ताकि मज़ीद नुकसान से बचा जा सके और जल्द रिलीफ फराहम किया जाए। बहुत टाइम इससे पहले भी कहा था कि हमें मतलब इसका कोई भी आप ये कर दीजिए, कुछ भी इसका क्या करना है क्या नहीं करना है, कि हमें ये पानी ना आए नीचे। और हमारी जो जितने भी सारे यहाँ गांव हैं, दो गांव है ये, इनको बचाइए। बट ये एक भी कोई इनिशिएटिव नहीं ले रहे हैं और अपने ही मस्ती में चल रहे हैं। अभी आप देखिए, ये जो अभी सलीम साहब ने आपको दिखाया, ये लीकेज है, ये तक ये बंद नहीं कर सकते। ये दर्द सर हमारे लिए बना हुआ है। यहाँ पे क्या होगा नहीं होगा, कब ये फट भी जाए कोई भरोसा नहीं है। ये तक ये ठीक नहीं कर पा रहे हैं और जब भी हम इनके पास जाते हैं हम करेंगे, वो करते करते अभी 10 साल हो गए हैं इनको करते, ये कुछ भी नहीं कर रहे। किसी भी आप देखेंगे, आप कुछ भी नहीं कर रहे यहाँ पे। अभी आपने कल पिछले 2 दिन से लगातार फ़ोन किए, कॉल्स किए अफसरों को?
सबको ही कॉल किया, सबको इन्फॉर्म किया, वीडियो डाले। और जो हमारे घरों में पानी घुसा है, हमारे ज़मीनों में पानी घुसा है, तो उसमें हमने मोटर तक भी घरों में मोटर लगाने पड़े हमें। यहाँ तक नौबत आई कि हमें घरों में मोटर लगाने पड़े रात भर। तो इनको तो कोई टस से मस नहीं हो रहे। क्या डिमांड है आप? हमारी डिमांड है कि एडमिनिस्ट्रेशन खुद यहाँ आए, न कि यहाँ के जो 2-4 ये वर्कर यहाँ भेज रहे हैं, कैजुअल लेबर भेज रहे हैं, उनके बजाय अगर ये खुद ऑफिसर आए यहाँ पे, यहाँ देखे मसला क्या है, तो तब जाके यहाँ पे कोई हल निकल सकता है। अगर ये ऐसा नहीं करेंगे तो आगे हम फिर अपनी कार्रवाई करेंगे, अपने हिसाब से ही सब कुछ करेंगे। हमें इग्नोर कर रहे हैं। पिछले 2 दिन से हम गार लगा रहे, पिछले 2 दिन से हम चिल्ला रहे, लेकिन हम मजबूर होकर सर आपको बुला दिए हैं। आपके इस माध्यम, आपके इस चैनल की वसादत से मैं यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को पुरजोर अपील करता हूँ, वो मौका करे। एसडीएम साहब आ जाए, तहसीलदार साहब आए, वो आके मौके में खुद देखे। वो कैजुअल लेबर के यहाँ पे भेज देते। पीडीसी के कोई भी मुलाजिम है, कैजुअल लेबर 2-4 आ जाते हैं, उधर से इधर से घूम के चले जाते हैं, बोलते हैं हमें इसे कोई मालूम नहीं, कोई पता नहीं। लेकिन असली ठेकेदार जो बड़े बड़े कमरों में बैठे हैं, वो आए, उनके जूतों में थोड़ा सा कीचड़ लग जाए, हमारे उस आंगनों से गुजर जाए, उन्हें अफसोस हो जाएगा कि हाँ वाकई ये भी इंसान है। अगर हम यहाँ पे इंसान बस रहे हैं, इनको चाहिए कि बड़े बड़े अधिकार जो बैठे हैं 5 सितारों के अंदर बैठे हैं, एसिया लगे हुए हैं, उनके दाएं बाएं ब्लोवर लगे, बड़ी बड़ी चेयर लगे हैं, 1-1 लाख रुपये तनख्वाह है। इन गरीबों की हालत देखें। हमारे बच्चों के लिए मजदूरी करके अगर 500 की वर्दी लाते हैं, वो सुबह लगाते हैं, दोपहर तक वो देखने के काबिल नहीं होते। मास्टर भी हमें डांटता है, बच्चों को भी डांटते हैं कि ये कहाँ से कीचड़ है। लेकिन असली जो वजह है ये देखना चाहिए कि इस वक्त ये मुसीबत कहाँ से आई है। पानी यहाँ अगर मकानों के नीचे से आज पानी निकल रहा है, इसमें खामोशी इख्तियार कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन सोई हुई है, हम किसके आगे चिल्ला देंगे? फिर हम भी मजबूर होते जब गर्दन का आप कितने घरों में पानी निकल रहा है? अभी तो इस वक्त 15 से 20 घर जो हैं सर, जो पानी की जिद में आए हुए, लेकिन तकरीबन धीरे धीरे फैल रहा है। कमरों से पानी निकल रहा है, कमरों के अंदर से, वरांडों के नीचे से निकलता है, आंगनों में चश्मे निकले हुए हैं सर। जब तक वो वहाँ पर टेक्निकली करेक्ट ना हो जाए तब तक हम उनको शिफ्ट करेंगे फैमिलीज को, क्योंकि उनको मतलब लाइफ शुड नॉट बी एंडेंजर्ड। तब तक उनको हम शिफ्ट करेंगे और यहाँ से जो उसका फॉल्ट है, जहाँ से पानी निकल रहा है, उसका कोई ना कोई जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का, उनके ज़रिए से उसको सही करने की कोशिश करेंगे। एक आखिरी सवाल है, देखिए कभी ना कहीं जो मतलब पीडीसी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, कहीं पर वेयर एंड टीयर से कहीं ना कहीं इशू कभी हो जाता है। तो उसको करेक्ट करने के लिए अगर हमें कहीं पर इंफॉर्मेशन मिलती है, तो आज ये ऐसा इंसिडेंट हमें सामने आया है, तो उसका सद्भाव डेफिनेटली करेंगे। स्टेशन उनके साथ साथ है, और अगर कोई इशू उनको होगा, कोई मतलब अभी उनको शिफ्ट करना है, तो उनका हम इंतज़ाम भी करेंगे। और वहाँ पर जो ये इशू है पानी का, इसको भी इंशाल्लाह करेक्ट करेंगे। जो हकीकत है कि पिछले 10 साल से पंजिन के लोग ये गुहार लगा रहे हैं कि पावर कैनाल को लीकेज है। 4 दिन पहले जो शटडाउन भी था वहाँ पे एलएनटी चली थी, हो सकता है कुछ डैमेज हुआ होगा। अब एडमिनिस्ट्रेशन का क्या पार्ट रहेगा, लोगों की क्या मांग है आने वाले दिन? नाज़रीन, फिलहाल न्यूज़ एट 6 में मेरे साथ इतना ही। आप गुलिस्तान न्यूज़ देखते रहिए। गुलिस्तान न्यूज़ पर खबरों, तज्ज़िये और तबसरों का सिलसिला जारी रहेगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।